हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस विद जीके में। आज हम लाभ और हानि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को देखें। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दिया गया है, मोहन 2 मेज़ों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज़ को 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज़ को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इस तरह के सवालों का हल हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य, ये खरीद रहा है तो क्रय मूल्य कहला गया और बेचेगा तो विक्रय मूल्य। यहाँ पे खरीदी जा रही हैं चीज़ें। कभी भी जब दो वस्तु सेम रुपए में खरीदी जाए, मतलब जब भी कोई दो वस्तु समान रुपए में खरीदी जाए और या कि बेची जाए, उस स्थिति में हमें कैसे करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 160 रुपये प्रति में खरीदी जा रही है, प्रत्येक को, तो उसको आपको कैसे करना है, खरीदी जा रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो परसेंटेज दी जाती है उसको आपस में घटा देना है। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि दोनों वस्तुओं का मूल्य सेम है और वो वस्तु क्रय की जा रही है, खरीदी जा रही है, इसलिए। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, 20 - 10 और बटे पे 2 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 10/2 और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 5% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। ये 2 इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे 2 मेज़ों की बात की गई है, इसलिए बटे पे 2 लिखा गया है। अब ये प्लस का 5 है, इसलिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि माइनस का होता तो हानि हो जाती। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लीजिए और एक तरफ विक्रय मूल्य। बीस प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलिए, तो 20% कितना होता है, 1/5। यदि हमारा क्रय मूल्य 5 रुपये था तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तभी तो हमें 20% का लाभ होगा। इसी तरीके से अब 10% की हानि हो रही है, तो 10% कितना होता है, यदि मैं उसे फ्रैक्शन में लिखूं, भिन्न में लिखूं, तो 1/10, मतलब 10 की वस्तु 9 रुपये में विक्रय की गई, बेची गई। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो बोला गया है कि दोनों वस्तु समान रुपए में खरीदी गई, लेकिन आपका यहाँ पे समान रुपए में नहीं खरीदी जा रही हैं। मुझे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो मुझे इसको समान करना पड़ेगा। क्यों समान कर रहा हूँ क्रय मूल्य को? क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों मेज़ों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है और यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए मुझे इस 5 को 10 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 की गुणा करूँगा और जब यहाँ पे 2 का गुणा किया तो मैं यहाँ भी 2 का गुणा कर दूँगा और यहाँ पे 1 का गुणा करूँगा। क्यों? क्योंकि 10 है में 1 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 होगा। जब इधर 1 का हुआ तो यहाँ भी 1 का गुणा कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से निकल के आने वाला है 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 10 एकम 10 और 9 एकम 9। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और ये हमारा है विक्रय मूल्य। आप देख पा रहे होंगे अब हमारा क्रय मूल्य समान हो गया। यहाँ पे समान नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ से आपको इनको जोड़ देना है। तो आपको मालूम है 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। आप देख पा रहे होंगे जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होता है, और लाभ कितना हो रहा है, हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे
कैसे बताएंगे? 1 रुपये का लाभ हो रहा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बटे 20 और गुणे प्रतिशत के लिए 100, तो 20 पंचे 100, और जब आप इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5% लाभ। यही हमारा आंसर हो गया। आइए आज का हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दिया गया है मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पे विक्रय की जा रही है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो बताइए उसे इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ से हमसे सीधे पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें बताना है। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य लिख लेना है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखने के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? 20% का लाभ होता है। तो 20% को जब मैं आपका फ्रैक्शन में बदलूँगा, भिन्न में बदलूँगा, तो ये होता है 1/5, और 1/5 मतलब 5 रुपये यदि उसका क्रय मूल्य था तो वो 5 से 6 रुपये हो गया, तभी तो उसे लाभ हुआ। और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, तो 10% कितना होता है? 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ को उसने 9 रुपये में बेच दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है यहाँ पे, लेकिन हमारे प्रश्न में हल करने में समान नहीं है, तो इसे मुझे समान करना पड़ेगा। और समान करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा किस नंबर का गुणा कर दूँ कि इन दोनों में वो नंबर आ जाए। तो यहाँ पे मैं 6 का गुणा 2 या 3 से कर देता हूँ। तो मैं 2 से क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि 6 में 2 का करूँगा तो 6 दूनी 12 आएगा, लेकिन 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता, मतलब कॉमन नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूँगा, 6 से 3 का गुणा करूँगा, और इधर 2 से। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि 6 3 18 और 9 दूनी 18 बराबर हो गया। जब यहाँ मैंने 3 की गुणा की तो इधर भी मुझे 3 का गुणा करना होगा। यहाँ पे यदि मैंने 2 का किया गुणा तो यहाँ भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसको हल करिए, तो आपको मालूम है 5 × 15 हो जाएगा, और 6 3 18, और यहाँ से आपका आ जाएगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। हमने ऐसा क्यों किया? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा सेम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए। अब यहाँ से आप इनको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो 18 और 18 कितने हो जाएंगे? 36, और आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 35। आप इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मुझे 35 रुपये में तो मैंने क्रय किया, ये हमारा क्रय मूल्य, और ये भी क्रय 36 में बेचा। मुझे 1 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ ही तो हो रहा है, लेकिन हमें उसको प्रतिशत में पूछा गया है। अगर रुपए में बोलता तो मैं 1 रुपये सीधे बता दें कि मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो कैसे बताएंगे? 1 रुपये का लाभ हुआ, और किस पे हुआ? 35 पे, क्योंकि 35 क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 2 सही 6/7% हमारा लाभ। यही हमारा आंसर हो गया। आपको यदि यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप कुछ मत करिएगा, इसका गुणा करिएगा 100 का, और 100 का 35 से भाग कर दीजिएगा। आपको यहाँ से निकल कर 2 सही 6/7 आ जाएगा। आइए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचे गए, पर 20% की हानि पर क्या हुआ है? बेचा गया है, और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ है। बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें किसका दिया गया है?
गाय किसको बेचा गया है, गाय को, दोनों लोगों को बेचा गया है और 12,000 रुपये में प्रति एक की दर से। तो 20% की हानि पर बेचा गया है पहले को। तो मान के चलिए घोड़े को पहला या दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं पहले को क्या किया गया है, पहले का मैं क्रय मूल्य मानता हूँ। पहले को 20% की हानि पर और ये दूसरा मैं मान लेता हूँ। तो पहले को 20% की हानि पर और 20% को जब मैं भिन्न में बदलूँगा तो कितना आएगा, 1/5, मतलब 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया। और दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% कितना होता है आपका, 1/5। तो 5 की वस्तु को 6 रुपये में बेचा गया है। अब यहाँ से हमसे ये पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई हमें बताना है। आप अब इनका गुणा कर दीजिए। जब आप इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको 25 और 6 चौको 24। आप देख पा रहे होंगे हमारा ये क्रय मूल्य था, 25 रुपये में हमने ख़रीदा और 24 में बेच दिया। हमें क्या हो रहा है, नुकसानी तो हो रहा है। 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। और किस पे, 25 पे। क्यों, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं और प्रतिशत के लिए हमें गुना 100 करना है। तो 25 चौको 100, आपका आंसर आ जाएगा 4% हानि। हमारा सही आंसर हो जाएगा 4% की हानि हो जाएगी। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है 2 रेडियो को कुल, यहाँ पे एक सब नोट करिएगा, कुल दिया गया है 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में ख़रीदा गया। पहली रेडियो को 30% लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया गया। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तब लाभ पर बेची गई वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे एक तो कुल दे दिया गया है कि कुल 900 रुपये में ख़रीदी गई है, और दूसरी चीज़ आपको दे दिया गया ना तो लाभ ना तो हानि हुई है। इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुल दिया गया है। मतलब कुल का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें मिलाकर खरीदी गई हैं। जब दोनों चीज़ें मिलाकर खरीदी गई हैं तो एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। तो मैं यहाँ पे 30% को 30 और प्लस 20 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुल 900 रुपये में ख़रीदा गया है और हमसे किसका पूछा गया है, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य। और लाभ वाली वस्तु कितने में बेची गई है, 30% पे। तो आपको लाभ वाली वस्तु को न लेकर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, हानि वाली वस्तु को ले लेंगे। जब आप हानि वाली वस्तु को रख दीजिए तो ये आपका 20 आया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 और आ जाएगा आपका 20। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, गुणे, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 900, क्योंकि 900 कुल दिया गया है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मालूम है कि आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से आपको 5 एक कम 5 5 8 40 और ये 0 को 0। तो अब जब इसका गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, मतलब वह वस्तु 360 रुपये की थी। यही हमारा आंसर हो गया। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सब इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका किसी वस्तु को बेचा गया है, आपसे क्रय मूल्य पूछा तो आपको सबसे पहले लिख लेना है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। और आपको जो बेचा गया है उसे 740 और प्लस 520, क्योंकि दोनों बेची गई चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको
2 कर देना है। अब जब आप इसको जोड़ दीजिए, तो आप जब जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ दीजिए, तो आपका 0 का 0, 4 2 6, और आप इसको जोड़ेंगे तो 1260 भागे 2। आप जब इसको करेंगे तो आपको मालूम है 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 0 का 0, आपका कितना आ जाएगा 360 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यदि आप इस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपका आंसर दूसरे तरीके से भी आ जाता है। आइए अब हम अपना दूसरा तरीका देखते हैं। आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ही तो निकालना है। तो जब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको मालूम नहीं, तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य लिख लेना है। और दोनों में हानि ही हो रही है, तो यहाँ पे हानि हो रही है 520 रुपये बेचने पर भी और 740 रुपये पर भी। इनका आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात क्योंकि बराबर है ना, ये तो नहीं बोलाएगा कि लाभ होता है। दोनों में हानि हानि हो रही, तो चीज़ें समान हो चुकी हैं। चीज़ें समझ पा रहे हैं मैं क्या, चीज़ें समान हैं। अब यहाँ से आपको इनका अंतर देख लेना है कि इनका अंतर कितना है। आपको इसका अंतर निकाल लेना है। तो आप जब इनका क्या करेंगे, घटाना करेंगे, तो आपका 740 माइनस 520, तो आपका कितना आ जाएगा 220। और ये 200 कितने अनुपात के बराबर, 2 अनुपात के बराबर। 2 अनुपात बराबर 220 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, 110। अब इस 110 को आप या तो यहाँ पे जोड़ दीजिए और या तो आप यहाँ पे घटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जोड़े दे रहा हूँ, इसमें मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो 520 में 110 जोड़ दूँगा तो 5 और 1 630 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें यह बताना है। सबसे पहले क्या दिया गया, साइकिल का क्रय मूल्य, तो आप यहाँ पे पहले तो मूल्य लिख लीजिए, और दूसरा बिक्री है तो यहाँ पे बिक्री। बीस प्रतिशत की कमी, मतलब 20% कितना होता है 1/5, तो मतलब 5 से 4 हो गई। और 20% बढ़ी तो 5 से 6 हो गई। अब आप इनको गुणा कर दीजिए। तो जब आप इनका गुणा करेंगे, 25 25 और 6 चौको 24, आप देख पा रहे होंगे यदि कमी आई है, 25 हुआ और इधर 24 हो गया बिक्री में। ये हमारा मूल्य हो गया और ये हमारा बिक्री हो गई। तो आप 1 रुपये कम हुए किसमें, 25 की अपेक्षा में, और प्रतिशत के लिए मुझे गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ से आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो 25 चौको 100 और आपका आंसर आ जाएगा 4% की क्या हो रही है, 4% की कमी या हानि हो रही है। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।